नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आषाढ़ महीने का पहला प्रदोष व्रत होगा और ये प्रदोष व्रत बड़ा उत्तम व्रत होगा क्योंकि रवि प्रदोष व्रत है। इस दिन संडे पड़ने वाला है। संडे को है रवि प्रदोष व्रत और ये बड़ा ही चमत्कारी प्रदोष व्रत है। कहा जाता है कि अगर हम समय समय पर कुछ तिथियों को खास करके ध्यान में रखते हुए कुछ पूजा अर्चना करते हैं तो हमें उसका फल जो है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। अब प्रदोष की व्रत करते हैं मतलब दोष रहित, बिना दोष का। आपके जीवन में अगर के दोष ही नहीं रहे तो आप परेशानियों मुक्त अपने आप ही हो जाएंगे क्योंकि जिंदगी चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दोष इतने ज्यादा है जिंदगी चलाने में कि कहीं लगता है कि जिंदगी बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये टफ बनाने में भी हमारा एक खुद का ही हाथ होता है। चलिए, वो एक अलग मैटर है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना सके। प्रदोष की जब हम बात करते हैं तो त्रयोदशी तिथि का खास महत्व होता है। अब प्रदोष व्रत खाली आपके दोष दूर नहीं करता है, आपके जीवन में धन की कमी को दूर करता है। ये भी बड़ा दोष है कि धन ही ना हो तो आप अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करेंगे। अब धन की एक अलग कामना है। अब ये नहीं कह सकते कि हर बंदे के पास ना करोड़ ही रुपया हो, लेकिन करोड़ों वालों के पास भी सुकून तो नहीं है ना। हजारों वालों के पास ज्यादा सुकून है करोड़ों वालों से। वो तो टेंशन में ही जी रहते होते, कितनी तो दवाइयां खा जाते हैं। अब एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा की कामना मत कीजिए, सुख की कामना कीजिए कि उतना हो जिससे आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। बाकी तो एंडलेस है ना इच्छाओं के तो आप कितने बड़े बड़े पहाड़ बना सकते हो। धन की कमी को दूर करता है, सुखों को लेकर के आता है आपके जीवन में प्रदोष का व्रत। आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ संपन्नता लेकर के आता है। संतान की कमी को भी दूर करता है और संतान अगर आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रही है तो भी आप इस व्रत को करके उस सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हो। तो यानी ये व्रत जो है ये आपके जीवन में पूर्ति करता है, अपने जीवन की पूर्ति करता है और जीवन में जितनी चीजें हमें चाहिए होती है उन सब चीजों को हमें प्रोवाइड कराता है। हमारी संकट हर लेता है, हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर देता है, हमें देह सुख भी देता है और हमें आर्थिक सुख भी देता है। यानी ये व्रत जो है, इस व्रत को अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की साक्षात आपको आशीर्वाद भी मिलता है, एनर्जी भी मिलती है और साथ में माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और इस दिन कहते हैं कि भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। तिथियों का देखना खास करके संबंध जो होता है वो जरूर है क्योंकि ये व्रत जो है ये 26 तारीख को पड़ रहा है। 26 जून को आपने ये व्रत रखना है क्योंकि 26 जून को रविवार का दिन है और रवि प्रदोष के नाम से ही है ये व्रत। और इस व्रतों को खास करके कहते हैं कि हम जब महत्व की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें किसकी पूजा का खास विधि विधान होता है। जैसे भोलेनाथ की पूजा का व्रत प्रदोष त्रयोदशी के दिन भोलेनाथ की पूजा का ही महत्व है, माँ पार्वती के व्रत पूजा का महत्व है। लेकिन अब त्रयोदशी मतलब उस समय का प्रदोष काल, त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस समय को भी हम बताएंगे। उस समय को अगर आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी से मुक्ति मिल सकती है आपको। 25 जून को जो तिथि शुरू हो रही है, जो समय शुरू हो रहा है तिथि का, वो हो रहा है 25 जून की मिडनाइट मतलब अर्ली मॉर्निंग जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि 24 के बाद में हमारा दिन दूसरा शुरू हो जाता है जिसे हम मिडनाइट रात के 12 बजे कहते हैं। हम लोग अमूमन हम उसको रात को 12 बजे कहते हैं। 1:10 यानी अगर हम वैसे काउंट करें तो 25:10, 1:10 मध्य रात्रि का जो है वहां से तिथि आपकी त्रयोदशी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है, शुरू हो रही है। और ये तिथि का जो समापन है, जो कंप्लीट होगी, ये 26 जून को ही पूरी रात कंप्लीट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग मतलब 27 की उदय से पहले
3:26 मिडनाइट में जाकर के ये तिथि समाप्त होगी। यानी आपको जो उदयाप के समय तिथि मिली, जो जब आपको सूर्य उदय हो 26 का, उस समय आपके पास जो है त्रयोदशी तिथि 26 को है। तो रविवार का संडे का दिन है, 26 को आपने ये त्रयोदशी का जो व्रत है, प्रदोष व्रत है, रवि प्रदोष व्रत है, ये आपने 26 को रखना है। प्रदोष काल में खास करके पूजा का महत्व होता है। और वैसे भी कहते हैं कि सूर्य अस्त के बाद, अगर सूर्य अस्त के बाद से ही इसकी पूजा खास करके महत्व मानी जाती है। सूर्य अस्त के बाद से आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ पर्टिकुलर एक टाइम है जब हम आपको बता रहे हैं। इस टाइम के बीच में अगर आप शिव आराधना करते हैं, माँ पार्वती का स्मरण करते हैं और भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार का स्मरण करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। 26 जून की शाम 7:20 से लेकर के 9:20 के बीच आपने पूजा करनी है और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों के जाप करने हैं, आरती करनी है, माँ पार्वती का स्मरण करना है, गणपति का स्मरण करना है। वो तो प्रथम पूजनीय है। भगवान भोलेनाथ भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अगर गणपति को आप पहले पूज लेते हैं। और कार्तिकेय की पूजा करनी, यानी पूरे शिव परिवार की पूजा तो आप कीजिए, लेकिन स्पेसिफिकली जिन लोगों की जिंदगी में ज्यादा कष्ट है, बीमारियां खास करके कहते हैं, नहीं पीछा छोड़ रही हैं, ऐसे लोगों को इस समय शिव के मंत्रों के जाप, और नहीं कुछ कर सकते तो एटलीस्ट ओम नमः शिवाय की जितनी मालाएं आप जप सकते हो इस समय जपिए। और ओम तो वैसे भी ब्रह्मांड है, शक्ति है वो, और ओम का खाली उच्चारण भी कर लेंगे तो भी आपको ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिल जाएंगी। बट ओम नमः शिवाय की जितनी माला आप कर सकते हो, रोगी व्यक्ति अगर आपको बैठ करके नहीं कर सकता तो आप अपने बिस्तर पे लेटे लेटे इस समय कर लीजिए। जितनी मालाएं, जितना जाप आप मुंह में स्मरण कर सकें, आपको कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। आपकी दवाइयां कहते हैं ना नहीं लगती हैं। मैंने कहा ना प्रदोष, दोष रहित, आपको दोष से मुक्त करता है। तो आपको मेडिसिन तक की जो प्रॉब्लम होती है ना, नहीं, आप आरोग्य प्रदान करते हैं ये। और त्रयोदशी का तो कमाल का व्रत होता है। अगर इनकेस आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप पूजाएं, भक्ति, ये सब जरूर कीजिए, स्मरण कीजिए, अपने घर की शुद्धि कीजिए। संध्या के समय आप दीपक जलाइए, मंदिर में दीपक जलाइए, उनकी एनर्जी लीजिए। जितनी ये सारी रिचुअल्स करते हैं उतना ही आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। और व्रत अगर कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर नहीं कर पा रहे तब भी घबराने की जरूरत नहीं। एटलीस्ट आपने भगवान का स्मरण जरूर करना है, क्योंकि भगवान कंठस्थ जब हम स्मरण करते हैं मंत्रों के, तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है और हमें कहीं ना कहीं वो बाहर निकलने का रास्ता दे ही देती है कष्टों से, चाहे कितने भी बड़े कष्ट ना हो, क्योंकि सुप्रीमो इज भगवान ओनली। तो हम लोग कहीं ना उन चीजों को पीछे कर देते हैं, हम और बहुत सारी चीजें करना शुरू। त्रयोदशी तिथि, वैसे तो हर एक त्रयोदशी तिथि बहुत ही महत्व होती है, लेकिन रवि प्रदोष जो त्रयोदशी का प्रदोष है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय अच्छे योग संयोग भी बन रहे हैं और साथ के साथ ये पूर्ण उदया तिथि आपको मिल रही है। पूर्ण उदया तो सबसे ज्यादा होता है कि कंप्लीट तिथि, और साथ के साथ उदया में भी 26 तारीख को यह व्रत, और संध्या का समय जो प्रदोष काल हमें मिल रहा है वो भी सेम डे में। कई बार क्या होता है तिथि ब्रेक हो जाती है बट उतनी एनर्जी नहीं हम ले पाते, लेकिन यहाँ पे दोनों पहलू अच्छे मिल रहे हैं। तो वैसे भी कोशिश करनी जितना पॉजिटिव रह सको आप, अच्छे विचारों को मन में लाना चाहिए। कोई भी तामसिक सिर्फ भोजन नहीं होता है, तामसिक आपके विचार भी होते हैं। तो अपने तामसिक विचारों से भी दूर रहने की कोशिश करनी होती है। जब अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी में अच्छा ही जुड़ता है। तो मेरी इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये रवि प्रदोष व्रत है। ज्यादातर लोग जो बीमार होते हैं, जो स्वस्थ नहीं रहते हैं, उनको बहुत सपोर्ट करता है। और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा तनाव में, स्ट्रेस में रहते हैं, बेवजह का स्ट्रेस जिन लोगों को ज्यादा घेर करके रखता है, हर छोटी छोटी बात के ऊपर चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात को दिल में लगा लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं,
यानी कई तरह के उनके मन के अंदर ऐसे बुरे विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर व्रत रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप भगवान भोलेनाथ का स्मरण जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और सुबह 6 बजे की जो मेरी वीडियो है वो राशिफल की वीडियो है। हर दिन राशिफल डाला जाता है, हर दिन आपकी एक कुंडली लकी विनर भी होता है। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आप अपने लकी विनर बन सकते हैं सुबह की 6 बजे वाली वीडियो को। और बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी हर वीडियो का आप इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए खास कुछ लेकर के आती है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।